अरे मेरा बड़ा भाई है, मार सकता है मुझे। ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम भाभी से? थोड़ा तमीज से बात करो, समझी? वही तो, तुम्हें ये दिख रहा है कि मैं ऊंची आवाज में बात कर रही हूँ, लेकिन इन्होंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे इस घर में हमारा हिस्सा चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? हिस्सा चाहिए तुम्हें? हिस्सा मांग रही हो इस घर में से? जानती हो रूपा, हमारे हिस्से में क्या आता है? जीरो। जीरो आता है हमारे हिस्से में, क्योंकि ये सब जो है ना, ये सब मेरे बड़े भाई का ही है। तुम्हारे पापा तो हमें छोड़ के चले गए थे, उसके बाद मेरे भाई ने संभाला है मुझे, अपनी कंपनी में शेयर्स दिए, पढ़ाया लिखाया है। चाहता तो पढ़ा लिखा के ना अलग कर सकता था मुझे, 30-35 हजार की नौकरी कर रहा होता रूपा में। लेकिन मेरे भाई ने मुझे अपने बराबर चलना सिखाया, काम करना सिखाया, और तुम इस घर में हिस्सा मांग रही हो। और ये पहला लॉस नहीं हुआ है रूपा, इससे पहले भी कई बार लॉस करा चुका हूं मैं कंपनी का, लेकिन आज तक भैया ने मुझे कुछ नहीं कहा रूपा। और अगर पहली बार उन्होंने मुझे चांटा मारा है ना, मेरे अच्छे के लिए मारा होगा। शायद कुछ सिखाना चाहते होंगे, शायद आगे से गलती ना करूं मैं। ये हम दोनों के भाइयों के बीच की बात है, तुम्हें पहले भी काम है। प्लीज मत बोलो हमारे बीच में। सनी, बहू अपनी जगह ठीक है, उसको डांट मत। बहू, मुझे भी लगता है कि मैंने गलती कर दी छोटे पर हाथ उठा के। छोटे की अब वो उम्र नहीं रही कि मैं उस पर हाथ उठा दूं। वो शादीशुदा हो चुका है, उसकी एक बीवी है, और शायद तुम्हारी जगह 4 लोग खड़े होते तो वो भी गलत समझते कि एक बड़े भाई ने छोटे भाई पर इस तरह सरेआम हाथ उठा दिया। ये गलत है। लेकिन बहू, मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि ये थप्पड़ मैंने अपने छोटे भाई को नीचा दिखाने के लिए नहीं, उसको सुधारने के लिए लगाया था। दरअसल मेरे छोटे भाई की एक प्रॉब्लम है बचपन से, कि वो केयरलेस रहा है, इररिस्पॉन्सिबल रहा है अपनी ड्यूटीज़ को लेकर। पढ़ाई में इसका कभी मन नहीं लगता था, और अब जब करियर बनने की बारी आई तो भी इसने कुछ खास नहीं किया। पापा जब हमें छोड़ के गए तो उन्होंने मुझे बस एक ही चीज़ बोली थी कि बेटा, तुझसे तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे छोटे बेटे का ध्यान रखियो, क्योंकि वो उतना मैच्योर नहीं है। तो बस इसी वजह से मैं इसको सही ट्रैक पर लाने के लिए, इसको सुधारने के लिए हमेशा से डांटता रहा हूँ। अगर आज हमारी ये कंपनी नहीं होती ना, तो शायद तुम्हारा पति कहीं अच्छी जगह काम भी नहीं कर रहा होता। तो इसको ट्रैक पर लाने के लिए, इसकी ज़िंदगी संवारने के लिए मैं इस पर सख्त रहता हूँ, और शायद उसी सख्ती में मुझसे हाथ उठ गया, और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये हाथ उठाना गलत है, और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी अपने छोटे भाई पर हाथ नहीं उठाऊंगा, इसको हमेशा समझाऊंगा। लेकिन बहू, तुम्हारे पति को डांटने की इजाज़त तो है ना? भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप मार भी सकते हैं मुझे, छोटा हूं मैं आपसे, पूरा हक है आप। और तुम समझ में आ गए मेरे भाई की इंटेंशंस तुम्हें? माफी मांगो मेरे भाई से और भाभी से भी। नहीं सन्नी, ये माफ़ी वगैरह कुछ नहीं। एक गलती मुझसे हो गई, एक बहू से हो गई, हिसाब बराबर। और वैसे भी परिवार में इस तरह के छोटे मोटे झगड़े और गृह कलेश होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि माफ़ी मांगकर एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए। मुझे माफ़ी नहीं चाहिए बहू, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। और तुम एक बात समझ लो कि आज के बाद कभी भी इस परिवार को अलग करने की बात मत करना, क्योंकि ये परिवार है तो सब कुछ है, और अगर ये परिवार नहीं है तो ये धन दौलत ऐशो आराम कंपनी सबका कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ बहू, आगे से कभी इस परिवार को तोड़ने की, अलग होने की बातें मत करना। एग्जैक्टली। और ये जो भी हो रहा है हम भाइयों के बीच की बात है, हम अकेले में सॉर्ट आउट कर लेंगे। तुम्हें इसमें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जाओ अपने रूम में। तुम भी जाओ। I'm sorry छोटे, आगे से ध्यान रखूंगा। नहीं भैया, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। मैं कुछ ज़्यादा ही केयरलेस हूँ काम को लेकर। सब कुछ बना बनाया मिल गया ना, इसलिए चीज़ों की कदर नहीं है। प्रॉमिस भैया, आज के बाद मैं सब चीज़ की कदर करूँगा। कदर भी करनी है तुझे, और अच्छे से अपना काम भी करना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, ताकि तू भी अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सके। क्योंकि मैं तो तेरी खुशी ही चाहता हूँ, तेरी तरक्की चाहता हूँ, समझा? जी भैया।